ओम शांति। आज हमारी नकारात्मक सोच कई बार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल देती है। कई बार हम नेगेटिविटी के इतने शिकार हो जाते हैं कि बार बार हम मुख से एक ही शब्द निकालते हैं, मेरी वजह से ये चीजें गलत हो गई। हम कई बार वो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे संकल्पों को साथ लेकर चलते हैं। हमारे बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। जहां पर हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, अचानक नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। बात बिल्कुल छोटी सी होती है, कार्य बिल्कुल छोटा सा था, अगर वो बिगड़ गया, वो 2 मिनट में सुधर भी सकता था, पर हम उसमें टैग लगा देते, ये मेरी वजह से हुआ। और कई बार हम ये सोचते 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 एक नेगेटिव धारा में चले जाते हैं। नेगेटिव संकल्प लाना पॉसिबल है, आराम से आ जाएंगे, लेकिन उन्हें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। आज आप देखें, आप किसी भी जगह पर खड़े हैं, आपको कहीं पे नेगेटिव चीजें मिली, आप इजीली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आप उस नेगेटिव को खत्म करके आप पॉजिटिव दिशा में उसको लेकर आए, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई आपको कह दे कि आपको 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठना है, तो आपका माइंड हलचल में आना शुरू हो जाएगा। वो 10 मिनट भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे वो 1 घंटे के बराबर है। लेकिन अगर कहा जाए आपको दोस्तों के संग में बैठ के बहुत सारी बातचीत करनी है, तो क्या होगा? आपके लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर ओनली नेगेटिव बातें मिल रही हैं, तो हमारा माइंडसेट उन्हीं चीजों में ज्यादा लगा। लेकिन जहां पर पॉजिटिविटी थी, वहां 10 मिनट भी हमें 1 घंटे के बराबर लगे। आखिर क्यों? क्योंकि संकल्प हमारी रचना है, लेकिन उन संकल्पों को किस तरीके से हम डील कर रहे हैं। क्योंकि आज व्यक्ति अपनी गलतियों के साथ हमें सामने वाले के साथ भी क्या डील कर रहे हैं वो भी भूलता जा रहा है। और कई बार क्या होता है, नेगेटिव सोच हमारे ऊपर इतनी हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कर्म गलत होना शुरू हो जाते हैं। और आज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब कर्म गलत करते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? उनकी नेगेटिव सोच। क्योंकि वो दूसरों के प्रति भावना क्या रखते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने किया है। और कई बार क्या कहते हैं हम, मेरी वजह से ये चीजें हुई। जैसे सपोज मान लो किसी को कुछ चोट लगी, आपका उसमें कोई हाथ नहीं था, पर आपने नॉर्मली वो जाकर के आप मिल के आए थे, आपने हल्की सी उसके साथ थोड़ी सी लड़ाई की, लेकिन वो अपनी वजह से उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो हम माइंड में क्या सोच लेते? मेरी वजह से हुआ। अगर घर में भी कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसको हम खत्म कर सकते थे, पर हमने सोच क्या बढ़ाना शुरू कर दी? मेरी वजह से हुआ। मैं अगर सामने वाले को ऐसा ना बोलता, ऐसा ना होता। मैं सामने वाले के साथ ऐसा ना करता, तो ऐसा नहीं होता। उसके कार्मिक अकाउंट उसके हैं, उसके कार्मिक अकाउंट उसके हैं, और आपके कार्मिक अकाउंट आपके हैं। पर उस आत्मा के साथ आपका जितना कार्मिक अकाउंट था, आपने अच्छा था या बुरा था, आपने उसके साथ डील किया। पर आप ध्यान रखें, जो एक नेगेटिव संकल्पों के साथ आपका जो आदान प्रदान हो रहा है, उसे डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज आप देखें, आपके जब कर्म गलत हो जाते हैं, आपको पता है उनकी सजा मुझे मिलेगी, लेकिन जब आप कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, मीन्स आप दान पुण्य कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अंदर से लगेगा मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो आपको ये भी पता है कि वो कर्मों का फल मुझे मिलेगा, तो भगवान खुश होकर के मुझे कर्मों का फल देगा। पर जब आप किसी को दुख देते हैं, उस दुख से क्या होता है? कर्मों की सजा हमें मिल जाती है। तो जीवन में ऐसे कर्म करें ही क्यों जिसकी हमें सजा मिले? हमें वही कर्म करने हैं जिसका हमें फल मिले, वो भी अच्छा। आज आपने एक आम का बीज लगाया है, आपको पता है मुझे 2 या 3 साल तक उसकी वेट करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा। आज आप देखें, अगर आप नॉर्मली भी आम देखते हैं कि भाई 6 महीने के बाद उसके ऊपर आम आना शुरू हो जाते, तो भी आपको वेट करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर आम आएंगे, अगर वो जल्दी वाला पौधा भी है तो। लेकिन आप जब आम आ गए, तो आप सोचो एक दिन में वो पक जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मीठे आपको कब लगेंगे? जब वो पक जाएंगे। वैसे ही सोचें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर मैं नेगेटिविटी का शिकार हो रहा हूं, तो क्या है? कच्चा फल। क्योंकि मैं अभी अभी कोई कर्म कर रहा हूं और अभी अभी सोच रहा हूं मुझे उसका फल मिल जाए। तो नेगेटिव व्यक्ति भी क्या सोचता है? मैंने अगर किसी की मदद की है, सामने वाला भी मेरी करे। अगर मैंने उसके साथ अच्छा किया, वो भी मेरे साथ करे। अगर मैंने टाइम पर उसको
मदद की है, भले वो धन से की है, मेरी भी वो टाइम से मदद करे, पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा याद रखें, आप जब निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद करते हैं, तो उसका रिटर्न आपको 100 गुना मिलता है। पर जब आप स्वार्थ के आधार पर किसी की मदद करते हैं, तो उसका रिटर्न आपको 1 गुना मिलता है। अब आप सोचो, एक निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म आपको 100 कर्मों के बराबर है, आपको 100 कर्मों का फल देगा। लेकिन वही अगर आप नेगेटिव चीजों में जाते हैं, तो आपको क्या करेगा वो? कर्मों की सजा देगा 100%। लेकिन आज व्यक्ति सजा से नहीं डर रहा है, ओनली वो कर्म करता जा रहा है। उसका व्यवहार ऐसा हो गया, बोल ऐसे हो गए, संकल्प ऐसे हो गए कि वो ना चाहते भी नेगेटिविटी में उतर रहा है। लेकिन फिर वो इतना नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपने आप को बदलूं। तो ओनली बदलने का एक ही उपाय है, आप मेडिटेशन में अपने आप को उतारो। क्योंकि जितना आप मेडिटेशन में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में हर कर्म जो भी है वो आपको श्रेष्ठ बनाएगा। क्योंकि जब आप परमात्मा की याद में कोई कर्म करते हैं, तो वो कर्म सत्य कर्म माने जाते हैं। क्योंकि भगवान के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्यों के साथ रास्ते पर चलना बहुत इजी है। आज आपके साथ कोई सफर में आपके साथ बहुत सारे मित्र संबंधी है, तो आपका सफर इजीली कट जाएगा। लेकिन वही कहा जाए कि आपको सफर अकेले तय करना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम आए ही अकेले हैं और जाना भी अकेले है। पर हमारे साथ कौन जाएगा? क्योंकि हमारे साथ अगर भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान का साथ है, तो हम इजीली उस चीज को पार कर सकते हैं। आज आप देखें, जब आपको इंटरव्यू देने जाना है, क्या आपके साथ घर का कोई संबंधी जाता है? नहीं। तो हमें उस इंटरव्यू को अकेले क्रॉस करना होता है। आपको अगर जॉब पे जाना है, तो भी आप अकेले जाएंगे। फिर आप कर्मों में क्यों सोच रहे हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग होने चाहिए? आप देखो, जहां पर आप धन कमा रहे हो, तो आपको लगता है मेरी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो इज्जत है बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। तो फिर हम घर में आके क्यों बिगड़ जाते हैं? बहुत सारे लोग, बाहरी नेचर कुछ और होती है, वो बाहर रहते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड सभी कहेंगे इसकी नेचर बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो घर में आता है, तो घर में उसकी नेचर एकदम ऑपोजिट होती है। कारण क्या है? आप जैसे कर्म बाहर करते हैं, सेम वही कर्म घर पर भी करें। पर आप ध्यान रखें, अगर आप लोगों को खुशियां बांट रहे हैं, तो पहली खुशियों की जरूरत आपके परिवार को है। तो परिवार को खुशियों में लाएं। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने माइंड से नेगेटिव बातों को निकाल दें। और नेगेटिव बातें क्या है? मेरी वजह से गलत हुआ, मैं गलत हूं। पर गलत कोई नहीं होता, लेकिन उस समय का जो समय है वो गलत दिशा में जा रहा होता है। पर अपने आप को सुधारें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। और जितना पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपके हर कर्म बहुत पॉजिटिव भी होंगे और शक्तिशाली भी होंगे। ओम शांति।